देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स राइस रीडिंग से। ये साइकिक रीडिंग है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। यहाँ पे मुझे एक तलवार दिख रही है, कोई वुमेन की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कोई मदर फिगर या फादर फिगर हो जो उन्हें रोकती है आपकी तरफ आने से। वो बंधे हुए फील करते हैं, या तो उनके बच्चों की माँ होगी या उनकी माँ होगी, जिस वजह से आपके पार्टनर आ नहीं पाते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। यहाँ पे एज गैप भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आप में। जेड अल्फाबेट आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। यहाँ पे इमोशनल आपके लिए काफी थे, तड़प रहे थे। कल रात की अगर मैं एनर्जी देखूं, वो आपको काफी मिस कर रहे थे, तड़प रहे थे। एक तड़प मुझे दिखाई दे रही है, मगर साथ में कंट्रोलिंग नेचर है, कोई कंट्रोलिंग फिगर है जो उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें डोमिनेट करता है। मगर उस बधे हुए सिचुएशन में भी वो आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात की यही ऊर्जा है। डेथ भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी का हो सकता है शुरुआत हो। यहाँ पे एक एंडिंग और न्यू साइकिल भी मुझे एनर्जी ऊर्जा दिख रही है। एक न्यू साइकिल हो सकता है अचानक आपकी जिंदगी में। मतलब जब आपने उम्मीदें खो दी होगी, जब आपने एक्सपेक्टेशन सारी अपने पार्टनर से हटा ली होगी, मतलब आपने पूरा ध्यान अपने ऊपर फोकस कर लिया होगा। आपने सोच लिया होगा कि वो इंसान होपलेस है, मैं कोई उम्मीद ना रखूं, तब जाके कुछ मुझे पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रही है। मैरिज की कमिटमेंट मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे मैरिज की कमिटमेंट दिख रही है। किसी किसी की मैरिज कमिटमेंट मिल सकती है। जैसे कि मुझे एक साइकिल, मुझे व्हील दिख रहा है, तो कोई साइकिल किसी का चेंज हो रहा है। वो साइकिल चेंज होगा, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। इमोशनल बहुत हो रहे थे, कंट्रोल नहीं है। वो कल रात को अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है और बिल्कुल जर्नी के एंड में है, तो आप पूरी रात नहीं सोए हैं, इसलिए कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं सोए हैं। आपने उनकी हिलने डुलने की मूवमेंट अपने शरीर के अंदर फील की होगी। ये सोल मर्ज होने के बाद ये सब एहसास हमें होता है, और यूनियन से पहले ये बहुत ज्यादा होता है। आप उनके हिलने डुलने का मूवमेंट अपने शरीर में ही फील करोगे। तो कल रात को वो पूरी रात जगे हुए थे। हो सकता है आपने भी सारी रात करवटें बदली हो, सुबह जल्दी उठ गए हो, और उनकी मूवमेंट, उनके हिलने डुलने, सांस लेने तक की एनर्जी आपने अपने शरीर के अंदर फील की होगी। ये सोल मार्ग, बार बार मैं कह रही हूं, ये कलेक्टिव लोगों के लिए होगा, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। बिल्कुल जर्नी के आखिरी में जब सोल मार्ज होता है, यूनियन से पहले, आज के दिन कल रात की ऊर्जा बता रही हूँ। ये बहुत से लोगों का हो सकता है जिनका यूनियन इस साल होगा, उनकी एनर्जी है ये। तो मुझे यहाँ पे एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। इमोशनल थे। यहाँ पे मुझे सी की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, M N K O W Z 3 11 9 8 67 69 बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। आपको मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी है। आप फूट के रो रहे होंगे। आप हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 69 बहुत ज्यादा उभर कर आया है। तो 69 मीन्स आपका मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं है। आप रोए जा रहे हो, तो भैया अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, जिससे आप बैलेंस रहोगे तो आपके डीएम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे मिरर करके। तो यहाँ पे 69 बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, वरना आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो आप जर्नी के एक ही स्टेज पे खड़े रहेंगे। यहाँ पे मुझे तड़प बहुत ज्यादा दिख रही है। आपको घोस्ट किया, किसी के पार्टनर को गिल्ट फील हो रही है, मतलब रिग्रेट फील हो रहा है कि आपको उन्होंने धोखा दिया, चीट किया। अंदर ही अंदर उनकी अंतरात्मा है ना, उन्हें कोस रही है, कुरेद रही है। वो पुरानी चीजों को कुरेद रहे हैं और उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसती हुई नजर आ रही है, ये दिख रहा है। और शादी की कमिटमेंट किसी को मिल सकता है, ऐसी भी ऊर्जा है। 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्ते के अंदर शादी की कमिटमेंट आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकता है। आपको व्हाइट मुझे दिख रहा है, बटरफ्लाई बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे। व्हाइट बटरफ्लाई जो पीस और सुकून देता है, और कुछ ऐसे बटरफ्लाई दिख रहे होंगे जो ऊपर से गोल्डन होंगे, नीचे से ब्लैक होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका
आएगा या आ रहा है, मगर बहुत से लोग जल भी रहे हैं आपकी अबेंडन देखकर, आपका ग्रोथ देखकर। गोल्डन क्या है? गोल्डन मतलब वेल्थ। अगर गोल्डन बटरफ्लाई आपको दिख रहा है, अगर अभी आपकी जिंदगी में वेल्थ नहीं है तो फ्यूचर में आएगा। तो अभी वो बटरफ्लाई आपके लिए मीनिंगलेस है। और अगर आपका ग्रोथ चल रहा है तो ब्लैक भी साथ में है, तो समझ लीजिए आपके आजू बाजू के लोग बहुत जल रहे हैं आपसे, आपकी ग्रोथ देखकर। तो एक ही चीज मैं कहूंगी, सेल्फ लव में रहिए, लोगों से कम बात करिए। अगर कोई गले पड़कर आपसे बात करता है तो करिए, वरना किसी से बात मत कीजिए। हाई वाइब्रेशन में रहिए, इसलिए कि आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी देकर वो चले जाएंगे और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। ऑरा लॉक जरूर कीजिए रोज। ऑरा लॉक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे जीसस क्राइस्ट का साइन बन के आ गया है। तो बहुत से लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, किसी किसी का अब्रॉड में दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर अब्रॉड में हो और आपसे मिलने की तमन्ना रखते हैं, आपको देखने की तमन्ना रखते हैं कि कब इस जन्म में क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे। आप अगर ऑनलाइन मिले हो, ऐसी ऊर्जा है, आपकी भी हो सकती है, ये उनकी भी हो सकती है ऊर्जा, वाइस वर्सा रीडिंग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप सोचते हो इस जन्म में क्या हम कभी एक दूसरे को देख पाएंगे। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ चैटिंग होती है, आज तक देख भी नहीं पाए। डिवाइन मस्कुलाइन इतने 2 नंबर ही होते हैं, वो आपका पिक्चर मंगा लेंगे, अपनी पिक्चर नहीं देते हैं। मतलब शुरू से स्टार्टिंग से ही 2 नंबरी का काम करते हैं। चलिए वो तो उनका रोल है, वो प्ले करते हैं, अब बार बार उन्हें कोसने से कोई फायदा नहीं है। वो बखूबी अच्छा रोल प्ले करते हैं विलेन का। तो आपसे भागते हैं, आपको झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की एनर्जी है मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप उन्हें रीड कर लेते हो कि कौन सी बात सच है, कौन सी झूठ है, कौन सी बात वो छुपा रहे हैं, मगर उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मगर अंदर ही अंदर कल रात को मैं दिख रही हूँ, तड़प रहे थे, मछली जैसे तड़पती है वैसे आपके लिए तड़प रहे थे। अंदर ही अंदर वो आपके साथ कंप्लीशन फील कर रहे थे, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में एक कोई डोमिनेंट नेचर है, कंट्रोलिंग फिगर है, जो उन्हें कंट्रोल भी करती है, नजरें रखती है, नजरें गड़ाए रखती है। उससे वो निकलने की हाथ पैर मारते हुए अभी नजर नहीं आ रहे कि उससे वो निकल के या थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ बढ़े। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बनकर आया है। तो जो बता रहा है आप एक स्टेज में आके अटक गए हैं, मतलब एक ही लूप में घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है, आप स्टक हो। कोई निकलेगा उस सिचुएशन से, निकलेगा। और कुछ लोग उसी लूप में घूमते रहेंगे। क्यों एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं आप? एफर्ट्स डालिए इस रिलेशनशिप में। एफर्ट्स डालना है तो सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, चाहे एज गैप जितना भी हो, वो चाह रहे थे आपको कमिटमेंट देना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना। शादी की कमिटमेंट किसी किसी की आ सकती है, यही ऊर्जा थी कल रात की उनकी। साथ में आपने उनकी तड़प फील की होगी अपने शरीर के अंदर, इसलिए कि आप दोनों 2 शरीर हो, आत्मा एक हो। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो आपका इंट्यूशन बोलता है, जो आपकी सोल बोलती है वही करेक्ट है। कंफ्यूज मत होइए। आपके ट्विन जब आपको मिस करेंगे, आप तड़पोगे, आप रोगे मछली की तरह, इसलिए कि वो अकेले नहीं तड़पते, वो अकेले नहीं डूबते, अपनी फैमिली को लेकर ही डूबते हैं। इस चीज का जब उन्हें एहसास होता है तो वो लौट आते हैं आपकी तरफ। उनको लगता है ये तड़प उनकी है, वो अकेले ही तड़पे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता। मगर जब कहीं ना कहीं से उन्हें पता चल जाता है कि भाई मछली की तरह आप भी तड़पते हो, जब आप रोते हो तो वो रोते हैं, वो रोते हैं तो आप रोते हो, तो ये तड़प दोनों की है, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये थी कल रात की आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। साथ में इस चैनल में मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 जरूर लिखिएगा। ये एनर्जी रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। मगर अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करता है तो क्लेम जरूर कीजिएगा, इसलिए कि एक ना एक दिन
चेंजेस आएंगी ही आपकी लाइफ में। यही सच्चाई है ट्विन फ्लेम जर्नी की। आप अपने पे फोकस करते हैं तो चेंजेस आपकी लाइफ में आके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। और ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, स्वयं परमपिता परमेश्वर भी आपका यूनियन नहीं रोक सकते, मगर ये डीएफ के हाथों में होता है कि वो कितना फोकस करती है, कितना आगे बढ़ती है और कितना वो अपने कर्मा बैगेज रिलीज करती है। इसलिए कि डीएफ का जैसे जैसे स्टेज चेंज होता है, डीएम का भी स्टेज चेंज होता जाता है, इसलिए कि वो मिरर सोल है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, वो डीएफ को मिरर करके ही अपने स्टेजेस चेंज करते हैं। उनका कोई अलग जर्नी नहीं होता है, डीएफ ही उनकी टीचर होती है, डीएफ ही उनको गाइड कर करके जर्नी कंप्लीट करवाती है। तो फिर अपने पे फोकस कीजिए, चाहे आप मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, आप आगे बढ़ेंगे तो ये जर्नी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए।